मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सबको ध्यान किसने सिखाया है? बेटे, सबको ध्यान निसर्ग ने सिखाया। पहले छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते थे, तो उनमें से कुछ विशेष व्यक्ति जंगल में गए और जंगल में जाके निसर्ग के साथ समरस हो गए, और समरस होने के बाद में उन्होंने अनुभव किया कि निसर्ग उनके अंदर से बहने लग गया, चैतन्य के रूप से बहने लग गया। और उसके बाद में उन्होंने आकर समाज में फिर लोगों को उपदेश किए, और उनके उपदेश फिर उपासना पद्धति बन गए। तो जो शुरुआत हुई है ना ध्यान की, ये निसर्ग के सानिध्य में हुई है। आप भी देखो ना, आप देखो, कभी किसी जंगल में जाती हो या किसी गार्डन में जाती हो, एकांत में जाती हो, आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, झाड़ ही झाड़ है, फूल ही फूल है, तो आपको वैसे ही ध्यान लग जाता है कि नहीं? तो यानी निसर्ग के सानिध्य में हम ध्यान करना सीखते हैं। आप नदी के किनारे जाती हो, वहाँ सिर्फ बैठे रहती हो, तो भी आप देखती हो नदी का पानी बहते रहता है, हजारों लाखों पानी के कण इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, उसके सानिध्य में भी हमको अच्छा लगता है। आप समुद्र किनारे बीच पे जाती होगी, तो बीच पे जाती हो, खूब प्रसन्नता होती है, खूब खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, समुद्र भी निसर्ग है। तो जहाँ हम निसर्ग के सानिध्य में जाएंगे वहाँ हमको अच्छा लगेगा। तो परमात्मा निसर्ग के माध्यम से इस पृथ्वी पे बहते ही रहता है, तो परमात्मा निसर्ग के सानिध्य में अनुभव होता है। इसलिए ध्यान की शुरुआत निसर्ग के प्रेरणा लेके हुई है। सबसे पहले जो ध्यान किया ना, वो ऋषि मुनियों ने एकांत में जाके, जंगलों में जाकर के निसर्ग के सानिध्य में रहते रहते क्या होता है, एक व्यक्ति अगर सालों तक निसर्ग के सानिध्य में रहेगा ना, तो उसके दो प्रकार होंगे। एक तो उसको ना विचार नहीं आएंगे, एक, और दूसरा धीरे धीरे वो निसर्ग वो इतना खाली हो जाएगा कि निसर्ग उसके अंदर से बहने लग जाएगा। मुझे कच्छ के रण में जाना बहुत अच्छा लगता है। कच्छ के रण में जाता हूँ ना, तो मीलों तक कोई आदमी नहीं है, मीलों तक कुछ नहीं, सिर्फ सफ़ेद नमक 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 नमक, बस, बाकी कुछ नहीं। तो वहाँ दो बातें हैं, नमक विचारों को नष्ट करता है एक, और दूसरा आदमी नहीं है। तो पहली बात तो कोई विचार वो नमक को पार करके पास में आता ही नहीं है, और वहाँ मनुष्य वस्ती एकदम कम है, एकदम नई सरीकी है। तो उसके कारण वहाँ पे विचार बिल्कुल नहीं है, तो एकदम निसर्ग से अपनी समरसता स्थापित हो जाती है। और जैसे ही रण में जाओ ना, तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय पे चले आए हो। हिमालय में भी यही स्थिति है, सब जगह बर्फ बर्फ बर्फ, और आसपास कोई मनुष्य वस्ती नहीं, कोई आदमी नहीं है। जब ऐसी मिलो आपको स्थिति प्राप्त हो जाती है ना, तो आपको कोई विचार नहीं आते। जब मैं हिमालय में जाता था ना, तो आने के बाद में मेरी छोटी बहन पूछती थी कि भैया तू हिमालय में जाता है, अकेला घूमता है, तेरे को डर नहीं लगता क्या? पूछती थी, जैसे बच्चे प्रश्न पूछते वैसे। तो मैं उसको उत्तर देता था, बहन डर भी एक विचार है। अब वहाँ पे कोई भी विचार नहीं है, निर्विचारता का स्थिति है, तो वो भी विचार नहीं आएगा ना, तो डर भी एक विचार है, वो भी विचार नहीं आता। इसलिए आप जा करके देखो ना, अब भी कभी अनुभव करके देखो, हिमालय नहीं जा सकते हो, रण में तो जा ही सकते हो, तो रण में जाकर के थोड़े अंदर जाकर के देखो, आप देखोगे वहाँ कोई विचार नहीं है। तो कहने का अर्थ, ध्यान की शुरुआत निसर्ग के सानिध्य में हुई होगी, और निसर्ग से सीखा होगा, निसर्ग से समरस हुए होंगे। समरस होने के बाद में फिर किसी ने ध्यान की अनुभूति प्राप्त की होगी, फिर वो अनुभूति उन्होंने दूसरों को दी होगी। ऐसे एक से दूसरे को बढ़ते 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 इस मार्ग के लोग मिलते चले गए। आप जिस मार्ग पे चलोगे उस मार्ग के पथिक आपको जीवन में निश्चित मिलेंगे। आपको खूब खूब आशीर्वाद।